क्या आपको पता है कि आप जो एटीएम कार्ड यूज कर रहे हो उसके साथ एक एडिशनल एक्सीडेंटल बेनिफिट भी है? जी हाँ, आज इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो जो भी एटीएम कार्ड आप यूज करते हो उसके साथ एक इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप रहता है, और जो कार्ड होल्डर है उसका अगर अनटाइमली एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है तो उस केस में आपका अकाउंट में रजिस्टर्ड नॉमिनी है। आपको इसके लिए अलग से नॉमिनी रजिस्ट्रेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आपका जो वो बैंक अकाउंट है उसमें जो रजिस्टर्ड नॉमिनी है, या नॉमिनी नहीं भी रहेगा अगर वो जॉइंट अकाउंट है जो दूसरा होल्डर है, या अगर वो भी नहीं है तो आपको कोर्ट से एक लीगल हेयर का सक्सेशन सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग है, उसमें लिटिगेशन थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन उसमें भी आपको वो एक्सीडेंटल क्लेम बेनिफिट मिलेगा। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि कितना अमाउंट का मिलेगा। नॉर्मली जो नॉर्मल वेरिएंट का कार्ड होता है, जैसे गोल्ड कार्ड होता है या क्लासिक कार्ड होता है, या जो आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट में जो रुपे कार्ड होता है, उसमें भी आपको 2 लाख रुपया का एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलेगा। और जो थोड़ा हायर एंड कार्ड होता है जैसे प्लेटिनम कार्ड, उसमें नॉर्मली 5 लाख रुपीज का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बेनिफिट अवेलेबल है। आप मैं बताना चाहता हूं कि इसका क्लेम प्रोसेस क्या है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इसीलिए नहीं जाना चाहता है क्योंकि क्लेम प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होने के कारण बहुत लोग इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते, लेकिन अगर आपको जानकारी रहेगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। पहली बात तो आपको ये क्लियर रखना पड़ेगा दिमाग में कि इसका जो अमाउंट है वो आपको वो बैंक नहीं देगा, वो जो टाइड अप इंश्योरेंस कंपनी है वो देगा और सारा प्रोसेसिंग वही करेगा। तो आपको तो पहले एक इंटीमेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको उस बैंक का वेबसाइट में मिल जाएगा, वो इंटीमेशन सर्टिफिकेट भर के आपको उस इंश्योरेंस कंपनी को बाई रजिस्टर्ड पोस्ट या थ्रू ईमेल आपको भेजना पड़ेगा डेट ऑफ एक्सीडेंट के 3 से 4 महीने के अंदर। फिर आपको जाना है उस होम ब्रांच में, और होम ब्रांच में जाके एक बैंक सर्टिफिकेट होता है जिसका भी फॉर्मेट आपको वेबसाइट से ही मिलेगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के ही जाइए। और उसमें सिर्फ ब्रांच मैनेजर का इतना काम है कि वो सर्टिफाई कर देगा कि वो अकाउंट एक्टिव है, वो कार्ड भी एक्टिव है, और जो नॉमिनी है उसको वो सर्टिफाई करके आपको दे देगा। बस बैंक उस होम ब्रांच का इतना ही काम है। आपको आप इस बैंक सर्टिफिकेट प्लस वो जो इंटीमेशन सर्टिफिकेट का कॉपी था वो, प्लस आपका जिनका डेथ हुआ उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट और जो नॉमिनी है उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट, उसके साथ जो डेथ सर्टिफिकेट है उसका ओरिजिनल और जेरोक्स उसका कॉपी, और आपका जो नॉमिनी है उसका पासबुक का फर्स्ट पेज का जेरोक्स या तो ब्लैंक कैंसिल्ड चेक, ये सब को मिला के आपको उस इंश्योरेंस कंपनी में 6 से 8 महीने के अंदर भेजना है। और उनका वो रिसीव होने के बाद ये मैंडेटरी बाय लॉ है कि 1 महीना के अंदर उस इंश्योरेंस कंपनी को वो क्लेम सेटल करना पड़ेगा। लेकिन इस क्लेम बेनिफिट को लेने के लिए एक हिडन कंडीशन भी है जो आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। वो है कि डेट ऑफ एक्सीडेंट से 3 महीने पहले तक उस एटीएम कार्ड से कुछ ना कुछ फिनेंशियल या नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। तो अगर आप एटीएम में जाके एटीएम कार्ड के थ्रू अगर बैलेंस भी चेक करते हो, वो भी एक ट्रांजैक्शन माना जाएगा। अगर वो भी होता है लास्ट 3 महीना के अंदर तो आपको वो क्लेम बेनिफिट मिलेगा। और अगर एयर एक्सीडेंट के केस में वो जो एयर टिकट है वो उस कार्ड के थ्रू ही परचेज होना जरूरी है, तभी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट भी रहता है एटीएम कार्ड में, जैसे कि एयरपोर्ट में लाउंज फैसिलिटी, जहाँ पे आप फ्री में बफे में खाना खा सकते हैं, उसमें टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लाउंज में रेस्ट कर सकते हैं, वो बेनिफिट भी है। लेकिन वो थोड़ा हायर एंड वेरिएंट में रहता है, जैसे कि प्लेटिनम कार्ड में। और उसका भी एक कंडीशन है कि जिस क्वार्टर में आप जा रहे हो उसको यूज करने के लिए, उसका प्रीवियस क्वार्टर में आपको मिनिमम 5000 रुपीज उस कार्ड के थ्रू आपको स्पेंड करना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो में ये जो जानकारी है बेनिफिशियल लगा, या आपका जानकारी में किसी दोस्त यार में किसी का घर में कोई अनफॉर्चुनेट ऐसे इंसिडेंट हुआ, तो प्लीज आप ये वीडियो उनको शेयर कीजिए, क्योंकि इस अनफॉर्चुनेट टाइम में उस परिवार के लिए ये अमाउंट फिनेंशियली बहुत ज्यादा मदद करेगा। धन्यवाद।